गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ग्रामर का बैच बहुत अच्छे से चल रहा है, बट क्या है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत डाउन सी लग रही है। या तो छुट्टियों का असर है कि हमारे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए वो ज्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दे रहा है। बट ये हमारा ऐसा बैच है जो आपके हर एग्जाम में आने वाला है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, 11th हो, 9th हो, कोई XYZ कोई भी क्लास हो, आपका कंपटीशन हो। अगर ये आपने देख लिया, बहुत बेसिक सी नॉर्मल सी चीजें चल रही हैं, नाउन चल रहा है, प्रोनाउन चल रहा है, अब इंशाल्लाह हम लोगों का वर्ब स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमें कितना आता है। आज छोटी सी एक्सरसाइज है, बस 8 क्वेश्चन मैं आपके सामने 8 फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आई हूँ। लेकिन जब उसको फिल करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। कोई कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, माई सेल्फ लगा रहे हैं, लेकिन उसमें लगना आर सेल्फ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज कैसी चल रही है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि हम आपके सामने नए नए बैच का अनाउंस करते रहें। अब ये ग्रामर में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हमारी चल रही है, लेकिन इसके बाद वर्ब आएगी, फिर एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तब आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। और ये भी बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी सी बोर लगती है आप लोगों को, उसके बाद जब नरेशन हमारा स्टार्ट होगा तो और ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक ऐसा है, क्या कहते हैं, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ग्रामर में क्या चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूर आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही पहचान नहीं होगी, हम वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेंटेंस की सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे पहचान लेंगे कि भाई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को देख लेते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको समझना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रही है पेन, पेन ले लेते हैं अपना फेवरेट कलर। आई टॉट डैश टू प्ले द गिटार। मैं उसे सिखा रहा हूँ टू प्ले द गिटार। क्या करना, प्ले द गिटार करना, गिटार क्या करना, पढ़ाना। आई टॉट माई सेल्फ, मैं खुद को सिखा रहा हूँ कि टू प्ले द गिटार, की यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए नहीं आया, खुद के लिए आया। आई टॉट माई सेल्फ, इस वाले सब्जेक्ट से क्या आया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ना, वहां से हम यहाँ वाला ऑब्जेक्ट लाएंगे। इतना बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उससे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल होगी। यानी कि अगर आपको इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेस दिखते हैं तो आप देख लो कि सब्जेक्ट में क्या है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में आई है, तो आई का ही केस आएगा यहाँ पर। यही बात थी एक्सरसाइज लाने की। आपको एक मेन वजह आपके सामने एक्सरसाइज लाने की ये थी कि आपको ये बात पता चल सके कि इस टाइप के अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि आई अगर है तो उसकी जगह पर कौन सा केस आएगा। अगर यहीं पर आप केस को गलत कर देते तो सेंटेंस गलत हो जाता। तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, आप यहाँ पे देख लो कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है तो उसी का केस आपको लगाओगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड आफ्टर फिनिशिंग द मैराथन। उसने खुद को मुबारकबाद दी, कंप्लीट कर लिया, मैराथन कंप्लीट कर लिया, उसने खुद को मुबारकबाद दी, खुद को बधाई दी। तो यहाँ पर शी है तो शी का ही केस आएगा। तो शी का हमारा केस क्या होता है, शी का हमारा केस होता है हर सेल्फ। ठीक है, शी क्योंकि नाउन सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन का हमें क्या लाना है, केस लाना है। शी भी, आई भी, मैंने बताया ही आपको प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन की ही एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन केस बदल जाएंगे। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखते हैं तो आप ये फर्स्ट देख लो कि फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या दिया है। जैसे दे फिक्स द ब्रोकन विंडो बाय, दे का ही केस लाना है। अब यहाँ पे अगर आर सेल्फ आ जाता, मतलब खुद के, उन लोगों ने क्या करा, फिक्स कर दिया, तो सेंटेंस पूरा इनकम्प्लीट होता, इनकरेक्ट होता, एग्जामिनर इनकरेक्ट कर देता सेंटेंस को। लेकिन अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखते हैं, आपको हिंदी निकालने पे लग रहा है कि ये खुद से बात की जा रही, खुद से बातचीत चल रही है, खुद के बारे में बातें हो रही हैं, तो वहां पर आप सिर्फ ये देखो कि सब्जेक्ट में क्या है। अगर सब्जेक्ट में यहाँ पर दे है तो दे का ही केस लगा दो, विंडो बाय देमसेल्फ। देखिए कितना इजी हो गया, केस लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है। जैसे दे है, अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो द डॉग है, तो डॉग क्या है, डॉग भी तो एनिमल है।
डॉग क्या है? एनिमल है। हमने आपको बताया ही था कि एनिमल के लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात हो, स्मॉल क्रिएचर्स की बात हो, तो वहां पर क्या लगता है? वहां पर लगता है हमारा इट लगता है। तो जब हमने देख लिया कि स्मॉल क्रिएचर्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, तो हम वहां पर क्या लगा देंगे? वहां पर हम लगा देंगे इट। द डॉग इंटरटेन इट सेल्फ बाय चेजिंग इट सेल्फ। वो खुद की पूंछ से क्या कर रहा है? खुद की पूंछ से खेल रहा है। ठीक है, डॉग के लिए क्या आएगा? इट आ जाएगा। तो आपने देखा कि डॉग के लिए क्या आ रहा है? इट आ जाएगा। आपको सेंटेंस पढ़ने पर ही महसूस होने लगेगा, फील होने लगेगा यू करेक्टेड विद सेंटेंस, अगर आप हिंदी निकालेंगे। ठीक है, क्या आ गया डॉग के लिए? इट सेल्फ आ गया। वी डिसाइडेड, अब वी का ही केस लाओ। वी डिसाइडेड टू प्रिपेयर द एंटायर मील बाय आवरसेल्फ। वी का केस क्या होगा? आवरसेल्फ। ठीक है, देखिए आवरसेल्फ, हमने क्या कहा? अगर आपके सामने इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, आप देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही केस लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। जैसे आई था, आई का केस लगा दिया माई सेल्फ। शी था, शी का केस लगा दिया हर सेल्फ। दे था, दे का केस लगा दिया देम सेल्फ। द डॉग था, डॉग का केस लगा दिया इट सेल्फ। वी डिसाइडेड टू प्रिपेयर द मील बाय आवरसेल्फ। डिड यू एंजॉय लुकिंग एट, अब क्या है? अब डिड है यहाँ, तो यू को देख लो, योर सेल्फ आ जाएगा इन द मिरर। वो खुद को देखकर ही शीशे में क्या कर रहे हैं? इतना रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। ठीक है, मिरर के सामने खड़े होकर क्या कह रहा है? हाउ ब्यूटीफुल आई एम, मैं कितना सुंदर हूँ। अक्सर गर्ल्स में ऐसा देखा जाता है, वो शीशे में खुद को देखकर इतराती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। ठीक है, द चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइज, अब देखिए जहां पर द चिल्ड्रेन है, ऑर्गेनाइज फॉर ए स्कूल प्ले, बात चिल्ड्रेन हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हमारा प्लूरल है, चिल्ड्रेन बात हो रही है, लेकिन क्या है? चिल्ड्रेन्स नहीं है, चिल्ड्रेन है। इसे भी क्या करना है? ऐसा लगा लो, द चिल्ड्रेन्स ऑर्गेनाइज फॉर ए स्कूल प्ले। कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल प्ले में। ठीक है, स्कूल प्ले तो क्या हो जाएगा? देमसेल्फ। ठीक है, आवरसेल्फ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही सही होंगे। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर कुछ और देता है ऑप्शन में, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है? करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रेन से लगाएंगे। अब देखिए, यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ, ऑल, यू, ऑल से नहीं लगेगा, केस ऑल से नहीं लगेगा, यू से लगेगा, तो यू का केस क्या आएगा? यूर सेल्फ। ठीक है, क्या आएगा? यूर सेल्फ। आपकी बात समझ में? आप जरा इस एक्सरसाइज को एक बार पढ़ना और आंसर के बिना करके देखना, और कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट में पूछ लेना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। बट क्या है, आप पढ़ के देखिए, आपको अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में मिलते हैं, मिलेंगे ही, क्योंकि प्रोनाउन है, इस टाइप के सेंटेंसेस आते ही हैं, तो आप सिर्फ फोकस करेंगे इस पे, आई पे, ठीक है, शी पे। अगर आपको सब्जेक्ट में ये सारी चीजें दिख रही हैं, आपको केस किसका लगाना है? इसी का लगाना है। बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। छोटी सी वीडियो आपके सामने इसलिए आ रही है क्योंकि 8 क्वेश्चन ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आपकी बात समझ में? एक बार सारे सेंटेंस को फिर से रीड कर दे रही हूँ। आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सेल्फ आफ्टर फिनिशिंग द मैराथन। देखो सारी चीजें क्या लगी? जो फिल इन द ब्लैंक्स हुई, सब्जेक्ट से फिल हुई। ठीक है, केस किसका आया? सब्जेक्ट क्या आता है, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है हमारी इंग्लिश का पूरा सेंटेंस। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सही नहीं है तो हम वर्ब भी नहीं ला सकते, ऑब्जेक्ट भी नहीं ला सकते। यानी सबसे पहले हमें नॉलेज किसकी होना चाहिए? सब्जेक्ट की होना चाहिए। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे का सेंटेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे किसी भी चीज के लिए सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? देखिए, दे फिक्स द ब्रोकन विंडो बाय देमसेल्फ। उन्होंने क्या कर दिया? ब्रोकन विंडो को खुद ही क्या कर दिया? सही कर दिया। देगा केस आया है देमसेल्फ। द डॉग, अब डॉग, आप एक बात ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया कि डॉग हुआ, एनिमल्स हुआ, स्मॉल बेबीज हुए, ठीक है, 0 to 2 स्मॉल क्रिएचर्स हुए, उनके लिए क्या लगता है? उनके लिए हमारा लगता है इट। ठीक है, तो डॉग के लिए हमने क्या लगा दिया? इट लगा दिया। इट का केस क्या होता है? इट सेल्फ होता है। बाय चेजिंग इट सेल्फ, वो खुद क्या कर रहा है? खुद खुद अपनी पूंछ के द्वारा ट्रेन
itself, खुद को क्या कर रहा है, entertain कर रहा है, ठीक है। We decided to prepare the entire meal by ourselves, ठीक है। Did you enjoy looking at yourself in the meal? ये वाला इस जो है टेल के लिए आया है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। और ये वाला जो है किसके लिए आया, खुद को एंटरटेन करने के लिए है डॉग में। दोनों बातें क्लियर कर दी, वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है और फिर आप जो है मैसेज करते हो, फोन करते हो कि ये रॉन्ग है सेंटेंस, दिस इज नॉट द रॉन्ग सेंटेंस। ये वाला इट्स जो है टाइल के लिए आया और इट्स सेल्फ यहाँ पे जो आया वो आया एंटरटेन करने के लिए, डॉग के लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया। आगे बात समझ में। We decided to prepare the entire by ourselves, उन्होंने क्या करा, खुद के लिए क्या कर लिया, सारा खाना खुद बना लिया। Did you enjoy looking at yourself in the mirror? क्या तुम खुद ही enjoy कर रहे हो, मतलब खुद ही इतरा रहे हो कि how beautiful I am, ठीक है। The children organize themselves for school play, खुद कर लिया उन्होंने, बच्चों ने। You all should be proud of yourself for your hard work. हम सबको क्या करना चाहिए, अपने हार्ड वर्क के लिए, खुद के लिए प्राउड करना चाहिए कि हम जो है जॉब करते हैं या फिर कहीं भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो हमें खुद को शाबाशी देना चाहिए कि इस टाइम पर जो घर में बैठे हैं उनसे लाख गुना बेटर है जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो कोशिश करते रहिए। आप एग्जाम का फॉर्म जो है भर रहे हैं, तो नहीं अगर सक्सेस हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो करी है आपने फॉर्म डालने की। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सक्सेस हो जाए, बट कोशिश कर रही है ना। भले ही आपके पास कोई भी साधन नहीं था, कोई भी कितनी भी चीजों से गुजरकर आपने क्या करा, कोशिश करी, और यही कोशिश आपको एक दिन क्या बनाती है, कामयाब कर देती है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नई एक्सरसाइज के साथ, और बहुत जल्द आपके सामने नया टॉपिक आने वाला है जिसका नाम होगा वर्ब। कैसे लगेगी वर्ब, कभी सोचा है कि वर्ब सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कैसे हम कैन कुड में माइट का यूज कर सकते हैं, क्या ये भी वर्ब कहलाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स, एंड नेवर फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।